हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के हो रहे परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आगे आने वाला परीक्षा में भी यह प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि सभी प्रश्न जो है आपको याद रहे और आपका परीक्षा जो है आसानी से हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में अल्ट प्लस पेज अप की का प्रयोग करने से क्या होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में अल्ट प्लस पेज अप की से क्या होता है। ऑप्शन है मूव ऑन स्क्रीन अप, मूव ऑन स्क्रीन डाउन, मूव ऑन स्क्रीन राइट, मूव ऑन स्क्रीन लेफ्ट। तो दोस्तों, अल्ट पेज अप की का प्रयोग करने से क्या होगा, तो मूव ऑन स्क्रीन लेफ्ट, यानी दोस्तों स्क्रीन जो है वह लेफ्ट साइड में हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में शिफ्ट F5 की से क्या होता है। दोस्तों, शिफ्ट प्लस F5 की का प्रयोग करने से क्या होता है। टू व्यू ऑब्जेक्ट, डिलीट द वैल्यू, फाइंड एंड रिप्लेस, नन ऑफ दीज। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताएं। दोस्तों, शिफ्ट प्लस F5 की का प्रयोग जो है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 की का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट 5 की का प्रयोग प्रेस करने से क्या होता है। दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट 5 की का प्रेस करने से क्या होता है। ऑप्शन है टू फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट, टू फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, टू फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट, या फिर टू फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट। दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 का उपयोग करने से क्या होगा, तो टू फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में अल्ट कंट्रोल वी को एक साथ प्रेस करने से क्या होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी को एक साथ प्रेस करने से क्या होता है। ऑप्शन है बॉर्डर ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल, टू अलाइन, टू लेफ्ट अलाइन। दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह पेस्ट स्पेशल होगा, यानी अल्ट कंट्रोल वी को एक साथ हम प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में शिफ्ट कंट्रोल एफ को एक साथ प्रेस करने से क्या होता है। दोस्तों, एक्सेल में शिफ्ट कंट्रोल एफ को जब एक साथ हम प्रेस करेंगे तो क्या होता है। ऑप्शन है टू डिस्प्ले द चार्ट, कैंसल द करंट डायलॉग बॉक्स, बॉर्डर, या फॉर्मेट सेल्स। तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह फॉर्मेट सेल्स होगा, यानी जब हम एमएस एक्सेल में दोस्तों शिफ्ट कंट्रोल एफ को एक साथ प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन जो है यह आ जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में जरूर आएगा। तो इन प्रश्नों को आप याद कर लें और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में अल्ट एच बी को प्रेस करने से क्या होता है। फिल कलर, कैंसल द करंट डायलॉग बॉक्स, बॉर्डर ऑप्शंस, या फॉर्मेट सेल्स। दोस्तों, जब भी हम अल्ट एच बी को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो बॉर्डर ऑप्शन का टूल जो है वह खुल जाता है, यानी ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्ट एच बी को प्रेस करने से दोस्तों बॉर्डर ऑप्शन जो है वह खुल जाता है। नेक्स्ट है,
एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताएं। एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेनू बार, टाइटल बार, टास्क बार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को हम टाइटल बार कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में बाहरी फाइल को शॉर्ट लिंक बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है बुकमार्क्स, हाइपरलिंक्स, क्रॉस रेफरेंस या क्विक पार्ट्स। दोस्तों, एमएस वर्ड में बाहरी फाइल को शॉर्ट लिंक बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, हाइपरलिंक इस्तेमाल किया जाता है, यानी शॉर्ट लिंक बनाने के लिए दोस्तों हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में किसी भाषा को अन्य भाषा में, दोस्तों एमएस वर्ड में किसी भी लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की सुविधा किस मेनू में रहता है? दोस्तों, किसी भी भाषा को अन्य भाषा में ट्रांसलेट यानी अनुवाद करने की सुविधा जो है किस मेनू में रहता है? ऑप्शन है व्यू, होम, रिव्यू या पेज लेआउट। तो किसी भी भाषा को अदर भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए हम रिव्यू जो है, रिव्यू में इसका मेनू रहता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में जूम स्लाइडर कहां होता है? दोस्तों, एमएस वर्ड में जूम स्लाइडर जो है कहां होता है? ऑप्शन है लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप राइट साइड, बॉटम राइट साइड। दोस्तों, एमएस वर्ड में जूम स्लाइडर जो है वह सबसे नीचे राइट साइड में एक कॉर्नर में आप इस तरह का देखेंगे कि एक इस तरह का अप डाउन करने वाला जो है ऑप्शन यहां पे रहता है। तो दोस्तों, जूम स्लाइडर जो है बॉटम राइट साइड में रहता है, यानी इस कोना में जो है बॉटम साइड राइट में रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं? 8, 10, 6 या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं? तो 8 मेनू होते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है सभी अध्यायों की हेडिंग्स बनाने के लिए, पहाड़े लिखने के लिए, किताबों का कवर पेज बनाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल जो है वह सभी अध्यायों की हेडिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बराबर टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ड्रॉप कैप या चार्ट। दोस्तों, पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बराबर टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है? तो दोस्तों, इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं। मान लिए आपको कोई बुक का टेक्स्ट लिखना है, तो आप किसका इस्तेमाल करके जो है 3 या 3 से अधिक लाइनों के बराबर, यानी इस तरह का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसका इस्तेमाल जो है हम ड्रॉप कैप से करते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड में एंड नोट लगाने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? अल्ट कंट्रोल डी, अल्ट कंट्रोल एफ, कंट्रोल ई, कंट्रोल ए। दोस्तों, एमएस वर्ड में एंड नोट और फुटनोट, अभी यहां पे हम एंड नोट बता रहे हैं, आगे वाला प्रश्न में जो है हम आपको फुटनोट का बताएंगे। एमएस वर्ड में एंड नोट लगाने के लिए दोस्तों शॉर्टकट कुंजी क्या होता है?
तो उसका शॉर्टकट कुंजी जो है अल्ट कंट्रोल डी होता है। दोस्तों इंड नोट लगाने के लिए हम अल्ट कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में मेलिंग टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मेलिंग टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है अल्ट ए, अल्ट एल, अल्ट एम, अल्ट जी। दोस्तों मेलिंग टैब पर जाने के लिए हम अल्ट प्लस एम का उपयोग करते हैं, यानी अल्ट एम से हम मेलिंग टैब पर जाने के लिए अल्ट एम का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में फुटनोट। दोस्तों पिछले प्रश्न में हमने इंड नोट का प्रयोग देखा था, लेकिन इस प्रश्न में जो है हम फुटनोट का इसमें देखेंगे। तो दोस्तों फुटनोट का इस्तेमाल जो है वह किस शॉर्टकट कुंजी से किया जाता है। ऑप्शन है अल्ट कंट्रोल डी, अल्ट कंट्रोल एफ, या कंट्रोल ई, या कंट्रोल ए। दोस्तों फुटनोट लगाने के लिए हम अल्ट कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो आप हमारे चैनल के सारे वीडियोज को देखें और उससे पता चल जाएगा कि आपका परीक्षा में प्रश्न जो है किस तरह का आ रहा है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं एमएस वर्ड के मेल मर्ज में कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट पर कार्य किया जा सकता है। 2, 3, 4 या 5। दोस्तों मेल मर्ज में कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट पर कार्य किया जा सकता है, तो 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट पर कार्य किया जा सकता है, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में 8.5 इंच गुने 11 इंच साइज किसका उदाहरण है। पेज साइज का, डॉक्यूमेंट फाइल साइज का, फॉन्ट साइज का, या टेबल साइज का। दोस्तों एमएस वर्ड में जब भी आप एमएस वर्ड खोलेंगे तो पेज का साइज जो है वह ये 8.5 गुने 11 इंच का जो पेपर साइज जो है यह किसका उदाहरण है, तो यह पेपर साइज का उदाहरण है। यानी दोस्तों 8.5 गुने 11 साइज जो है यह किसका उदाहरण है, तो पेपर साइज का उदाहरण है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में शिफ्ट F7 कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। रिसर्च के लिए, वर्ड काउंट के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए, या थ्रेशर्स के लिए। दोस्तों शिफ्ट F7 कुंजी का प्रयोग जो है वह हम किस लिए करते हैं, तो थ्रेशर्स के लिए करते हैं, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन से फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। मैक्स का, मीन का, एवरेज का, या नन ऑफ दीज का। दोस्तों एमएस एक्सेल में वैल्यूज को पता करने के लिए कौन से फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है, तो मैक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।